नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। और अब बी के गांव में सर्वे क्रमांक 183/A में नियमितीकरण देने की गई मांग। आरएसएस संघर्ष से जुड़ा था कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने संगठन पर बोला हमला। राज्य सरकार जनता के लिए मर चुकी है, केवल राजनीतिक झगड़ों तक सीमित है, बोली केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना कैबिनेट में मंत्री के तौर पर ली शपथ। सांसद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सांसदों ने की पुष्पांजलि अर्पित। मध्य प्रदेश में अंबेडकर की प्रतिमा पर माला चढ़ाते हुए ट्रेन में फंसे बीजेपी सांसद गणेश सिंह, चालक को मारा थप्पड़। अब समाचार विस्तार से। और अब बी के गांव में सर्वे क्रमांक 183/A में निर्मित मकान जो विषय वस्तु में नहीं है, जिसके नियमितीकरण के लिए 94 CC के तहत फॉर्म 1A में प्रस्तुत आवेदनों के नियमितीकरण को मंजूरी दी गई है। और अब बी के गांव के सर्वे नंबर 183/A में बने एक घर के नियमितीकरण के लिए कुल 101 वैध लाभार्थियों ने फॉर्म 1 के अंडर 94 में आवेदन जमा किया है। अनधिकृत निर्माण के नियमितीकरण के लिए आवेदन 24 मार्च 2022 को जमा किए गए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके कारण सार्वजनिक लाभार्थियों के पास जमीन जायदाद का स्वामित्व नहीं हो सकता है और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से धोखा दिया जा रहा है। उक्त सर्वे नंबर 183 को छोड़कर तालुके में अवैध संपत्तियों को नियमित किया गया है। उन्होंने जानबूझकर सर्वे नंबर 183 के अवैध नियमितीकरण में देरी करने की नीति अपनाई है। इसलिए संपत्तियों के नियमितीकरण के लिए 101 आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और सरकारी नियमों के अनुसार सार्वजनिक लाभार्थियों को नियमितीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। अगर इसे लागू नहीं किया गया तो कड़ा संघर्ष किया जाएगा। और आज पटन पंचायत के सदस्य शिवानंद राठौर ने डीसी शिल्पा शर्मा को एक मेमोरेंडम दिया। इस अवसर पर लक्ष्मण राठौर ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। नगर पंचायत में बसनवाड़ी तांडा में गवर्नमेंट लैंड है 183 सर्वे नंबर में। हमारे कम से कम 150 घर है वहाँ पे और 3 पीढ़ी हो गए और गवर्नमेंट का आदेश भी है 8/6/2021 को आदेश आया है। जो गवर्नमेंट पे लाइन पे बैठे जो घरा है, जो लोगा है, उनको उनका हक पत्रिका दिया जाए बोल के ऑलरेडी आदेश आ चुका है। मगर 2-3 साल हो गए हम लोग एप्लीकेशन डाले हुए ऑनलाइन। कितने जने एप्लीकेशन डाले थे? वो कम से 111 लोग एप्लीकेशन डाले सो है। वो अब तक उसको हक पत्रिका नहीं दिया जा रहा है। औरात तालुके में बाकी सभी खेड़े गांव में दे दिए ऑलरेडी, मगर इसमें क्या राजनीतिक पॉलिसी है क्या है समझ में नहीं आ रहा है। और बसनवाड़ी तांडे में कम से 2-3 साल हो गया, 3 पीढ़ी से लोग है वहाँ पे, मगर ये एप्लीकेशन भर के राज्य सरकार का आदेश भी है, सभी है और उनको हक पत्रिका देना बोल के भी है, मगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हम बार बार तहसीलदार को मनवी कर रहे हैं, बार बार जाके उनके पास विनती कर रहे हैं, फिर भी इनके ऊपर कोई उनको हक पत्रिका देना बोल के उनके दिल में है या नहीं है, ये इसके ऊपर भी इंक्वायरी करे जाए। और मैं डीसी मैडम को भी मनवी दिया हूँ और मैं केपी न्यूज़ के जरिए मैं मांग करता हूँ ये न्यूज़ पूरा राज्य सरकार को पहुँचाई जाए और नगर पंचायत औराद में जो तांडे आने वाले हैं 183 सर्वे नंबर में, वो लोगों को हक पत्रिका दिया जाए बोल के मैं विनती करता हूँ। और आज नगर पंचायत विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिए C24.10% योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यक्रम के लिए धन के दुरुपयोग के लिए मुख्य अधिकारी की जांच की और उसे निलंबित कर दिया है। उक्त वर्ष 2022-23 में SFC अनुदान के अंतर्गत नगर पंचायत औराद बी को SFC 24 के अंतर्गत व्यक्तियों से संबंधित कल्याण कार्यक्रमों में छात्र सहायता वेतन आवेदन प्राप्त हुए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यक्रम के लिए 10% योजना और अन्य श्रेणियों के लिए 7.25% योजना और विकलांगों के लिए 5% योजना और माननीय मुख्यमंत्री अमृत नगरोत्थान नगर पालिका योजना चरण 4 के अनुदान के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यक्रम से संबंधित कल्याण कार्यक्रमों के लिए 24.10% योजना और अन्य श्रेणियों के लिए 7.25% योजना और विकलांगों के लिए 5% योजना। उक्त अनुदान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त किए जाने चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ उचित जांच की जानी चाहिए जिन्होंने लाभार्थियों को धोखा दिया और अनुदान का दुरुपयोग किया है। उक्त योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। यदि कार्रवाई
नहीं की जाती है तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई छेड़ी जाएगी। इस संबंध में औराद पट्टन पंचायत के सदस्य शिवाजी राठौड़ ने डीसी शिल्पा शर्मा को एक मेमोरेंडम दिया। इस अवसर पर लक्ष्मण राठौड़ ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिकी की रिपोर्ट। देश विदेश स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इधर डिस्ट्रिक्ट में औराद बोल के एक नगर पंचायत में बच्चे लोग का स्कॉलरशिप देना बोल के एसएफसी फंड में 2022-23 एसएफसी फंड में स्कॉलरशिप देना बोल के है, मगर वहाँ पे 2022-23 में सारे बच्चे पूरे बच्चे एप्लीकेशन डाले, वो अभी तक उनको फंड मिला नहीं स्कॉलरशिप का। कितने बच्चे एप्लीकेशन डाले? एप्लीकेशन में बच्चे डाले से कम 100-125 बोल के है, पूरा टारगेट नहीं है, ज़्यादा ही है। सबको फंड में एसएफसी फंड बोल के है 22-23 का, उसमें वो फंड में उनको देना बोल के 24.10 SC/ST लोगों को और अदर कास्ट को 7.25 और अपंग जो लोग रहते हैं उनको 5% देना। ये सब मिला के वो बजट एसएफसी फंड में से बजट निकाल के स्टूडेंट का स्कॉलरशिप देना बोल के है। 10वीं पास, 12वीं पास और डिग्री के बच्चे को देना बोल के है। आज इतनी शर्म की बात है, बच्चे का जो स्कॉलरशिप की वजह से उनको पढ़ाई के लिए बहुत सुविधा मिलता, स्कॉलरशिप मिले तो, और वो हमारे जो बच्चे स्टूडेंट है भारत का भविष्य है, आगे आने वाले भारत का भविष्य है। मगर शर्म की बात यह है कि अब तक उनको स्कॉलरशिप नहीं दिया गया। 3 साल होके आ गया पर अब तक स्कॉलरशिप नहीं दिया गया है। वो स्कॉलरशिप जो एसएफसी का फंड है उसमें मिसयूज़ किए वो फंड का, और इसका इंक्वायरी किया जाए बोल के मैं डीसी मैडम को मेमोरेंडम दिया हूँ और केपी न्यूज़ के माध्यम से राज्य सरकार को ये न्यूज़ पहुँचाई जाए और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी जो भी कानून में बैठते कानून के इसमें मुख्य अधिकारी के ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाए और स्टूडेंट को ये सुविधा जो स्कॉलरशिप की सुविधा है वो जल्दी से जल्दी उनको मिलनी चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। और केपी न्यूज़ से मैं विनती करता हूँ ये पूरे राज्य सरकार को पहुँचाया जाए। और डीसी मैडम को भी हम निवेदन दिए हैं और डीसी मैडम से भी मैं विनती करना चाहता हूँ, हम बार बार हर चीज़ का मुद्दा उठा रहे हैं मगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये स्टूडेंट का इशू है, स्टूडेंट का भविष्य का सवाल है, हमारे भारत देश का भविष्य है स्टूडेंट, इनको जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप मुहैया करिए जाए बोल के मैं विनती करता हूँ। शुक्रवार को भारत देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर चिटगुप्पा बेस से एक पैदल रैली निकाली गई। इस रैली को सीपीआई श्रीनिवास सलापुर ने रवाना किया। पीएसआई बसलिंगप्पा एम गोदिहाल के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों और स्कूल के छात्रों ने एकता पैदल रैली में भाग लिया। यह रैली नेहरू चौक, गांधी चौक, बसवराज चौक से होते हुए पुलिस थाना पहुंची। इस अवसर पर एएसआई भीमराव राठौड़, पुलिसकर्मी, अकापड़े टीम, होमगार्ड के जवान और ज्ञान गंगा स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता आजिम की रिपोर्ट। देश विदेश स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटक सरकार के 5 गारंटी स्कीम के संबंध में जनता में जागरूकता लाने के उद्देश्य से बीदर दक्षिण में नमनड़े हल्ले कड़े यानी हमारा दौरा देहातों की तरफ अभियान के तहत आज शुक्रवार 31 अक्टूबर को जिला 5 गारंटी समिति और तालुका गारंटी समिति के मेंबर्स और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से बीदर के मरकुंदा ग्राम वार्ड नंबर 1 में 5 गारंटी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत घर घर पहुंचकर सरकार की इस स्कीम के बारे में आगाह किया गया और 5 गारंटी के स्कीम के बारे में जनता में जागरूकता लाई गई और उनकी शिकायतों को सुनकर उच्च अधिकारियों तक उनकी बात पहुंचाई गई और उनकी समस्याओं को हल किया गया। इस अवसर पर तालुका माइनॉरिटी अध्यक्ष और ग्राम पंचायत सदस्य और 5 गारंटी योजना के जिला सदस्य मोहम्मद साजिद पाशा, तालुका 5 गारंटी स्कीम समिति के उपाध्यक्ष राजकुमार मड़की, सदस्य शिवकुमार कुत्ताबाद, पवन बापुरे, ग्राम पंचायत सदस्य संतोष स्वामी, बीरप्पा नागनकेरा और अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर इन सभी का सम्मान किया गया। इस 5 गारंटी जागरूकता कार्यक्रम के अवसर पर जिला 5 गारंटी के सदस्य मोहम्मद साजिद पाशा ने संबोधित किया। देश विदेश स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನಾ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ 5 ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕಿನಿ ಸಾಹೇಬರು ಆದೇಶ ಮೀರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವ್ರ ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದವ್ರು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತು ಏನು ಇವತ್ತು
ನಮ್ಮ KNI ಸಾಹೇಬ್ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಳೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಕುಂದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದು 2,000 ರೂಪಾಯಿದಾಗಲಿ ಕರೆಂಟ್ದು ಏನು ಯೋಜನೆ ಐತಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲನಿಗಳ ಇದು ಮಾಪದ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮತ್ತು ಬಸ್ಸಿನಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬಸ್ಸಿನಾಗ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಸವಲತ್ತು ಇದೆ ಇಲ್ಲ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾರ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಏನು ಮತ್ತೇನದ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದಾಗ ಏನು ಸವಲತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಬೇಕು ಜನರ ಮಧ್ಯದಾಗ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಳೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಏನು ಅಭಿಯಾನ ಅದ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣದಾಗ ನಡೀತಾ. ಇವತ್ತು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ದಕ್ಷಿಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗಿದ್ದ 127 ಹಳ್ಳಿದ್ರಾಗ ಇವತ್ತು 100 ಹಳ್ಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರ್ಕುಂದಾಗ ಇವ್ರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೇನದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ MLA ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರ ವತಿಯಿಂದ ಏನದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಬಡವ್ರ ಜನ ಅದ ಇರ್ತಾರ. ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬೇಡ. ಯಾರನ್ನೂ ಒಬ್ಬರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಸವಲತ್ತಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದು ಇರಬೇಡ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜನರ ತನಕ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಜಾಗೃತಿ ತರ್ಲತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಶೋಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। बेंगलुरु स्थित KPCC के भारत जोड़ो भवन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, समाज कल्याण मंत्री HC महादेवप्पा, KPCC के कार्यकारी अध्यक्ष GC चंद्रशेखर, पूर्व मंत्री HM रेवन्ना, सलीम अहमद और KPCC के अन्य पदाधिकारी और नेता शामिल हुए। इस दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने RSS पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम में बोलते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि भाजपा समर्थकों ने कभी स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, अब वे महान देशभक्तों जैसी बातें करते हैं। उन्होंने भाजपा पर उसके पाखंड का आरोप लगाया। RSS की स्थापना 1925 में हुई थी। उस समय स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर चल रहा था। उस समय हेडगेवार और RSS कार्यकर्ताओं ने यह नहीं कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। आजादी की लड़ाई के दौरान RSS ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। सावरकर और गोवालकर संविधान के दो विरोधी थे। सिद्धरामैया ने RSS पर मनुवादी और चतुर्वर्ण में विश्वास रखने वाला कहकर हमला किया।
केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने आरोप लगाया है कि सरकार राज्य की जनता के लिए नहीं बल्कि केवल राजनीतिक छलावे तक सीमित है। मल्लेश्वरम स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में हत्यारी कांग्रेस सरकार शीर्षक से एक पोस्टर जारी करने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में महिलाओं पर अत्याचार सहित लगातार हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने में विफल रही है। पिछले 2 वर्षों में राज्य में 1800 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार और मारपीट की घटनाएं हुई है। मुख्यमंत्री के जिले में गुब्बारे बेचने आई एक लड़की के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई। हुबली में नेहा की हत्या कर दी गई। बेलगाम के सत्र के दौरान एक महिला को निर्वस्त्र करके बलात्कार किया गया। मुड़बिद्री का एक व्याख्याता अपनी छात्रा को बेंगलुरु लाकर उसके साथ बलात्कार करता है। इस तरह के दुस्साहस ने अपराधियों को ऐसा करने का साहस दिया है क्योंकि सरकार राज्य की जनता के लिए मर चुकी है। उन्होंने अफसोस जताया कि राज्य सरकार यह तय करने में व्यस्त है कि कौन मुख्यमंत्री बने, कौन उप मुख्यमंत्री, किसका मंत्री पद बरकरार रखा जाए और किसे मंत्री पद दिया जाए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शुक्रवार को तेलंगाना कैबिनेट में मंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने राजभवन में हुए एक समारोह में अजहरुद्दीन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अजहरुद्दीन ने अल्लाह के नाम पर शपथ ली और शपथ के आखिर में जय तेलंगाना और जय हिंद के नारे लगाए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी, विक्रमार्क और अन्य मंत्री, स्पीकर गद्दाम प्रसाद कुमार, विधान परिषद के चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीपीसीसी के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। अजहरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अजदुद्दीन भी मौजूद थे, जिन्हें हाल ही में टीपीसीसी का महासचिव नियुक्त किया गया है। राज्य कैबिनेट ने अगस्त में अजहरुद्दीन को राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद सदस्य के तौर पर नॉमिनेट करने का फैसला किया था। अजहरुद्दीन के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मिलने की संभावना है। पूर्व सांसद अजहरुद्दीन फिलहाल तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष और इसकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य है। 62 साल के अजहरुद्दीन को 11 नवंबर को होने वाले जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव से पहले कैबिनेट में शामिल किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर तीखा हमला बोला और कहा कि संघ को देश में कानून व्यवस्था की समस्याएं पैदा करने की वजह से बैन कर देना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि के मौके पर खड़गे ने कहा कि लौह पुरुष और आयरन लेडी दोनों ने भारत की एकता और अखंडता के लिए काम किया। खड़गे ने कहा कि यह मेरी निजी राय है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि देश में ज्यादातर मुद्दे और कानून व्यवस्था की समस्याएं बीजेपी और की वजह से ही पैदा होती है। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी पर भी तंज किया और कहा कि सरदार पटेल ने भी आरएसएस की गतिविधियों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने 1948 में श्याम प्रसाद मुखर्जी को लिखे पटेल के पत्र का जिक्र किया जिसमें उस समय के गृह मंत्री पटेल ने आरएसएस की संदिग्ध गतिविधियों पर चिंता जाहिर की थी। खासकर महात्मा गांधी की हत्या के बाद खड़गे ने याद दिलाया कि पटेल ने उसी साल आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी जिसे उन्होंने देश की सेकुलर सोच और एकता के हित में उठाया गया कदम बताया था। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर अलग अलग जगहों पर एकता दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि सरदार पटेल का मानना था कि इतिहास लिखने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए बल्कि इतिहास बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सरदार पटेल अन्य रियासतों की तरह पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर का एकीकरण करना चाहते थे जैसा उन्होंने अन्य रियासतों के साथ किया था, लेकिन नेहरू जी ने उनकी इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर का विभाजन हुआ, उसे अलग संविधान और अलग झंडा दिया गया और कांग्रेस की इस गलती का खामियाजा देश को दशकों तक भुगतना पड़ा। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में दिल्ली में अलग अलग पार्टी के सांसदों ने संसद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी नजर आए और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।
मध्य प्रदेश के सतना में शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उस समय हंगामा हो गया जब स्थानीय सांसद गणेश सिंह ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए एक हाइड्रोलिक क्रेन में फंस गए। इससे गुस्साए सांसद ने क्रेन के ड्राइवर को थप्पड़ जड़ दिया। सांसद को किसी तरह से नीचे उतारा गया। सतना के सांसद को इस घटना में कोई चोट नहीं आई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के दौरान सिमरिया चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण का कार्यक्रम था। वहां सांसद गणेश सिंह को माल्यार्पण करना था। माल्यार्पण के लिए हाइड्रोलिक मशीन मंगाई गई थी। उसी मशीन के जरिए सांसद महोदय को ऊपर उठाया गया था। माल्यार्पण के बाद वापसी के दौरान अचानक हाइड्रोलिक मशीन बीच में अटक गई। इससे सांसद महोदय कुछ देर हवा में ही फंसे रहे। मशीन के झटके से असंतुलन की स्थिति बन गई। इससे नाराज होकर सांसद गणेश सिंह ने हाइड्रोलिक ऑपरेटर को बुलाकर उसे चांटा मार दिया। उन्हें किसी तरह से नीचे उतारा गया। उन्हें इस घटना में कोई चोट नहीं आई है। सांसद महोदय ने जिस कर्मचारी को थप्पड़ मारा उसका नाम भी गणेश ही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। और अब बीके गांव में सर्वे क्रमांक 183/A में नियमितीकरण देने की गई मांग। आरएसएस संघर्ष से जुड़ा था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने संगठन पर बोला हमला। राज्य सरकार जनता के लिए मर चुकी है, केवल राजनीतिक झगड़ों तक सीमित है, बोली केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना कैबिनेट में मंत्री के तौर पर ली शपथ। सांसद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सांसदों ने की पुष्पांजलि अर्पित। मध्य प्रदेश में अंबेडकर की प्रतिमा पर माला चढ़ाते हुए ट्रेन में फंसे बीजेपी सांसद गणेश सिंह, चालक को मारा थप्पड़। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।